नारुतो फ्रेंचाइज में ऐसी बहुत सारी बैटल्स है जिन्हें हम देखना चाहते हैं और उनमें से एक है ओबिटो वर्सेस इटाची। ये बैटल मेरे लिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैटल नारुतो सीरीज में हो सकती थी, क्योंकि इटाची और ओबिटो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे मोस्ट ऑफ द सीरीज, बट किशिमोटो के कुछ और ही प्लान्स थे। बट फैंस को जानना है कि इन दो एलीट उचियाज में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और अगर कभी इनकी बैटल होती तो कौन जीतता। और इस बैटल को फेयर रखने के लिए हम दोनों कैरेक्टर्स की अलग अलग फॉर्म को कंपेयर करेंगे। जोबिटो वर्सेस हेल्दी इटाची एंड एडो इटाची। वैसे तो मुझे इस बैटल को करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सबको पता है कि इस फाइट में जोबिटो इटाची को कितनी बुरी तरीके से बुली करेगा, बट मैंने काफी इटाची हार्डकोर फैंस को देखा है जो कि ये बिलीव करते हैं कि इटाची जोबिटो को हरा सकता है, जो कि काफी कॉमिकल है। बट चलिए हम फिर भी इस फाइट को डिटेल में देखते हैं। सो हेल्दी इटाची का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है टोत्सुका ब्लेड एंड याटा मिरर। सो याटा मिरर क्या है? ये एक मिरर है जो कि हर एक चक्रा नेचर के कंपोजिशन से बना है और ये एक स्पिरिचुअल वेपन है। सो ये किसी भी जुत्सु को नलिफाई और डिफ्लेक्ट कर सकता है अपने कॉन्टेक्ट में आने से। बट याटा मिरर का एक डायरेक्ट काउंटर है जोबिटो के पास, वो है ट्रूथ सीकिंग ओब्स। ट्रूथ सीकिंग ओब्स भी हर एक चक्रा नेचर के कॉम्बिनेशन का कॉम्पोजिशन है जो कि बड़ी आसानी से याटा मिरर को पेनिट्रेट कर सकता है। दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इटाची के पास है टोत्सुका ब्लेड, जिसे इटाची किसी भी एंटिटी को हमेशा के लिए सील कर सकता है। बट जोबिटो की स्पीड उस लेवल पर है जिससे इटाची के लिए टोत्सुका ब्लेड यूज करना ही मुश्किल हो जाएगा। और एडो इटाची की रीजनरेटिव एडवांटेज भी जोबिटो के अगेंस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक बार ट्रूथ सीकिंग ओब से हिट होने के बाद आप रीजनरेट नहीं हो सकते। सो इवन एडो इटाची भी कोई चांस स्टैंड नहीं करता जोबिटो के अगेंस्ट। येलो मास्क ओबिटो वर्सेस उचिहा मैसेकर इटाची। ये वाली बैटल शायद सबसे क्लोज होगी क्योंकि इस बैटल में ओबिटो काफी इनएक्सपीरियंस्ड है और इटाची इसका फायदा उठा सकता है। शायद ये बात काफी ओबिटो फैंस को पसंद ना आए, बट ओबिटो का बैटल आईक्यू इटाची के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि ओबिटो की बैटल अगेंस्ट मिनाटो हमें ये दिखाती है कि ओबिटो को ट्रिक किया जा सकता है। ओबिटो को पता था कि मिनाटो फ्लाइंग राइजिन यूज करता है, बट फिर भी वो फ्लाइंग राइजिन को काउंटर करने में फेल रहा। और हमें पता है कि इटाची का बैटल आईक्यू सबसे ज्यादा है पूरी नारुतो सीरीज में। इटाची इस इनएक्सपीरियंस्ड ओबिटो को अपने सुकियोमी में डालकर ये बैटल जीत सकता है, क्योंकि ओबिटो इस वक्त गेंजुत्सु के मामले में काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। बट ये करना इटाची के लिए काफी मुश्किल होगा और ये फाइट काफी क्लोज जाएगी। और ओबिटो के पास 9 टेल्स होना भी इस बैटल में ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। इटाची सिंपली अमेतरासु यूज करके 9 टेल्स को फाइट से बाहर कर सकता है। सो ये फाइट क्लोज होगी, बट ये फाइट इटाची मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएगा। ऑरेंज मास्क ओबिटो वर्सेस अकात्सुकी इटाची। ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग मैचअप होगा क्योंकि इस मोमेंट पर दोनों ही काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हालांकि ओबिटो शायद इटाची के बारे में ज्यादा जानता हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस बैटल में। सो ओबिटो इटाची के मोस्ट ऑफ द अटैक सिंपली फेज आउट करके अवॉइड कर सकता है। सो अगेन इटाची के पास सिर्फ 2 जुत्सु बचते हैं जो रियली ओबिटो को अफेक्ट कर सकते हैं, वो है सुकियोमी एंड इजानामी। ऑरेंज मास्क ओबिटो की गेंजुत्सु स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम गेंजुत्सु का नाम लेते हैं तो सिर्फ इटाची और शिसुई ही हमारे दिमाग में आता है, बट ओबिटो के गेंजुत्सु फीट शायद सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे पूरी नारुतो सीरीज में। ओबिटो ने मिजुकागे को गेंजुत्सु से कंट्रोल किया था, वो मिजुकागे जो कि अपने टेल्ड बीस्ट को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। और हमें पता है कि जिंचुरिकी जो अपने टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है उस पर गेंजुत्सु असर नहीं करता। सो मिजुकागे को कंट्रोल करना ये दिखाता है कि ओबिटो का गेंजुत्सु कितना पावरफुल था। सो ओबिटो का सुकियोमी से हारना लगभग नामुमकिन है। सो इटाची के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो कि है इजानामी। ओबिटो को उचिया के हर फॉरबिडन जुत्सु के बारे में पता था और ओबिटो के पास उचिया स्टोन टैबलेट की भी ज्यादा जानकारी थी बिकॉज ऑफ रिनेगन। और हमें पता है कि इजानामी को एक्टिवेट करने के लिए काफी टाइम लगता है, जिसमें यूजर्स को फ्रेम बाय फ्रेम मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके उसका लूप बनाना पड़ता है, जो कि ओबिटो के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करेगा। इजानामी काबुटो के अगेंस्ट काम कर रहा था क्योंकि काबुटो को
को इज़नामी की कोई नॉलेज नहीं थी, बट ये केस ओबिटो के साथ नहीं है। सो इस बैटल का विनर होगा ओबिटो उचिहा। सो ओबिटो 3 में से 2 मैचअप जीतता है इटाची के अगेंस्ट। बट नारुतो सीरीज में कुछ स्टेटमेंट है जो कि यूज की जाती है ये दिखाने के लिए कि ओबिटो ने खुद एक्सेप्ट किया था कि इटाची ओबिटो को मार सकता था अगर उसे ओबिटो के बारे में सब कुछ पता होता। बट ओबिटो ने ये स्टेटमेंट कब बोली और क्यों बोली इसका कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। ओबिटो इस समय सास्के को अपनी साइड करना चाहता था और ओबिटो ने दिखाया है वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोल सकता है, जैसे कि उसने सास्के को बोला कि 9 टेल्स अटैक के पीछे उसका कोई रोल नहीं था। सो अगर आप कंटेक्स्ट को ध्यान रखो तो ओबिटो झूठ बोल रहा था बीच बीच में ताकि वो सास्के को मैनिपुलेट कर सके। बट स्टिल मुझे इटाची की एबिलिटी पर डाउट नहीं है। इटाची का बैटल आईक्यू काफी तेज था। सो मे बी कोनान की तरह इटाची अगर प्लान करता कि मुझे ओबिटो को मारना है तो शायद वो सक्सेसफुल भी होता, बट उसके चांस बहुत कम है। काफी लोगों को ये भी लगता है कि ओबिटो ने कोनोहा पर इटाची की वजह से अटैक नहीं किया, जो कि ट्रू है, बट इसलिए नहीं कि ओबिटो इटाची से डरता था, बट सिंपली इसलिए क्योंकि इटाची ओबिटो के लिए काफी यूजफुल था और ओबिटो को इटाची का प्लान पता था। तो ओबिटो को सिंपली वेट करना था इटाची के मरने का। ओबिटो ने इटाची को यूज किया और उसके बाद सास्के को यूज किया। काफी लोग ऑरेंज मास्क ओबिटो के कैरेक्टर को मिसअंडरस्टूड करते हैं। इस बंदे में कोई कंपैशन नहीं था, ये सिर्फ लोगों की डार्कनेस को यूज करके उन्हें मैनिपुलेट करता था। ये वीडियो ये दिखाने के लिए नहीं थी कि कौन सा कैरेक्टर बेटर है। दोनों ही कैरेक्टर एस रैंक में आते हैं और दोनों ही कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, बट दोनों की बैटल का विनर होगा ओबिटो उचिहा।